हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय हो या राजीव गांधी हो, एकलव्य हो, सैनिक स्कूल हो, इन सभी विद्यालयों में जो प्रवेश परीक्षा होती है उनकी क्या है तैयारी करवाई जाती है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको क्या है प्रेस करके रखना है, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हमारे वीडियो का लाभ आप उठा सकें। जैसा कि आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का हम इस बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपको हमारे कितने भाई 7 चैप्टर हो गए हैं, तो आज हम कौन सा चैप्टर 8वां चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर रहने वाला आज हमारा चैप्टर नंबर भाई 8 रहने वाला है। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का कौन सा चैप्टर 8वां चैप्टर रहने वाला। ये वाला चैप्टर हमने कर दिया था इससे पहले वाली क्लास में। ये है भैया आज का पहला प्रश्न। इसमें करना क्या होता है, इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो लगता है भाई मिरर इमेज वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है भाई, मिरर इमेज वाला पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें करना क्या है, हमको एक पेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है और उसको फोल्ड करके और फिर उसमें लास्ट में क्या है कट मार दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इस पेपर को वापस पूरा खोलिए और बताइए कौन सी डायग्राम बनेगा या कौन सी आकृति हमारे पास बन के आएगी। खोलने के बाद हमारे पास जो आकृति आएगी वही हमारा क्या है राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले पेपर को इस ओर फोल्ड करा, फिर ऊपर की ओर फोल्ड करा, फिर यहाँ पे एक और फोल्ड मारा और यहाँ पे क्या एक ट्राइंगल कट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, एक ट्राइंगल कट कर दिया। तो हमें बताना यह है कि इनमें से कौन सा डायग्राम राइट रहने वाला है। ठीक है, अगर हम इस पूरे पेपर को ऊपर फोल्ड करें, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको ये वाली, ये है कटिंग का निशान होता है। क्या होता है, कटिंग का निशान। इस पेपर को पूरा ऊपर फोल्ड करा तो इसकी जो ट्राइंगल में नीचे वाला ट्राइंगल, इसकी क्या है भाई ऊपर मिरर इमेज बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या है मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी भाई, ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। आई बात समझ। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इस पेपर को ऊपर फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड अब इधर को मार दिया। ठीक है, जब हम इधर को फोल्ड मारेंगे तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा राइट आंसर रहने वाला है। जब हम इसको क्या है, हमने पहले ऊपर फोल्ड करा, यहां तक पूरा बंद हो गया है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बनना था इसकी मिरर इमेज ऊपर बन गई। अब इस वाले फोल्ड को हमने एक और फोल्ड इधर मारना है, फिर बताना है कि यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा। अगर हम इसको इधर की ओर फोल्ड करें, जैसा डायग्राम यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है सेम टू सेम यहाँ पे बनेगा। तो हमें देखना है जिसकी जो चोंच है या जो नुकीला पार्ट है वहां है नीचे की ओर रहेगा। तो यहाँ देखना नीचे की ओर है, गलत। यहाँ देखना क्या नीचे की ओर है, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम है ऑप्शन नंबर सी, जिसका जो नुकीला पार्ट है वहां नीचे की ओर है और यहाँ पे ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, और ऑप्शन डी में देखोगे तो कौन सा है भाई, इधर की ओर बना हुआ है इसका नुकीला पार्ट। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या है भाई सारे प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां से आपके पास 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से कितने भाई 4 प्रश्न आपके पास एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करा है इन्होंने, एक और प्रश्न दिया है हमारे पास, प्रश्न संख्या 6। ये कह रहा है कि इसको कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है। यहाँ देखिए कटिंग का निशान है ये वाला। इस पेज को हमने ऐसे फोल्ड करना और बताना कि इन चारों में से कौन सी आकृति सही बनेगी या कौन सी आकृति राइट रहने वाली है। जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, ये वाली जो आकृति है भाई ये तो सेम टू सेम ऐसी बनेगी। आई बात समझ, सेम टू सेम ऐसी बनेगी। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है जब इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये कहां भाई इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इस प्रकार से कुछ यहाँ पे बन जाएगा। ये वाली आकृति हमें कहा भाई यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। अब
क्या ये वाला हो सकता है भी? यहाँ तो जो तीर के निशान है वही गायब कर दिया है, तो ये वाला आंसर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। यहाँ देखिए क्या दोनों जो डायग्राम है एक ही दिशा में दिए गए, आज जो दोनों जो साइन है एक ही दिशा में दिए गए, यहाँ तो एक साइन ही गायब कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है भाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको इसी प्रकार से सारे प्रश्न सॉल्व करने होंगे। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि आंसर किस पार्ट में दिया गया, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, यानी इस पार्ट में, यहाँ भी इस पार्ट में, यहाँ भी इस पार्ट में, यहाँ भी इस पार्ट में। तो करना क्या होता है, जो ये वाला पेज है ना इधर वाला, ये कटिंग का निशान है पूरा, ये कटिंग, इस पेज को हमको इसके ऊपर फोल्ड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा आंसर ये वाला निकलेगा। इन चारों में से कोई सा होगा। इस पेज को इसके ऊपर फोल्ड करना है। जब इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये ट्राइंगल है, ये क्या है, इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, और जो ये सर्कल है ये इस गोले के बाहर बन जाएगा। तो हमें देखना है कि ये वाला डायग्राम कौन से वाले डायग्राम में बन रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये देखिए यहाँ तो ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल तो यहाँ पे है ही नहीं। सेकंड, अगर ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये अंदर सर्कल है और इसके अंदर क्या है, ट्राइंगल बन जाएगा। इस सर्कल है, इसके अंदर ट्राइंगल बन गया। यहाँ देखिए एक काला बिंदु है, काला बिंदु, और इसके बाहर क्या है, एक सर्कल बन गया, इसके बाहर एक सर्कल बन गया। बाकी जो ऑप्शन है देखने की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 को देखोगे आप ध्यान से तो क्या करा है भाई, इन्होंने इस वाले पेज को इस बार इधर की ओर फोल्ड करा है, क्योंकि आंसर क्या है, इस वाले पार्ट में दे रखे सारे। अगर हम इस पेज को ये जो कटिंग वाला निशान है ये वाला, इस पेज को अगर इसके ऊपर फोल्ड करें तो ये जो आकृति बनती है ना ये वाली, सेम टू सेम इसी के ऊपर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ देखना कितने दे दिए भाई, 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं, 2 ही है। ये जब इस पेज को इधर पलटेंगे तो ये दोनों जो चित्र बन रहे इसी के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, एक चित्र दिया गया है भाई और आंसर देखना जरा किस पार्ट में दिए गए, इधर वाले पार्ट में दिए गए। तो हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। ठीक है, क्या करना है भाई, इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। अगर हम इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो यहाँ देखोगे जो ये वाला बिंदु है ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या एक लाइन बन जाएगी। यहाँ देखना है क्या यहाँ पे लाइन है, यहाँ तो लाइन ही गायब कर दी है, सबसे पहले ही गया। यहाँ क्या है, अंदर बिंदु ही गायब कर दिया। ये देखिए यहाँ से पूरी लाइन अंदर तक मिल रही है, जो कि यहाँ नहीं मिल रही है। तो हमारे पास एक मात्र ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 10। कौन सी है, प्रश्न संख्या 10 है। करना क्या है भाई, इसमें आंसर देखिए किस पार्ट में दिए गए हैं। आंसर क्या है भाई, इधर वाले पार्ट में दिए गए हैं। तो हमको करना क्या है कि इधर वाले जो पेज है इसको इधर फोल्ड करना है। ठीक है, कटिंग का निशान है, हमको क्या करना है, इधर वाला जो पेज है इसको इधर फोल्ड करना है। ठीक है, तो ऊपर वाली आंखें तो ये ऐसी बनेगी। अब इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगी भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन से वाले पार्ट में, यहाँ देखिए दोनों उल्टे दिशा में बना दिए, दोनों एक साइड बना दिए, दोनों एक साइड बना दिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आंसर क्या है भाई, इस पार्ट में दिया गया है, इधर वाले पार्ट में। ठीक है, तो हमको ये वाला जो पेज है इसको कटिंग करके ऐसे इधर फोल्ड करना है। ठीक है, जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो इसकी मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगी भाई, इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आ रही है बात समझ, कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ देखिए ये तो जैसा डायग्राम यहाँ था सेम टू सेम ऐसे डायग्राम यहाँ पे बना दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो कटेगा। अब देखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने डायरेक्शन कहा है भाई, नीचे की ओर बना दिए। यहाँ पे देख रहा है इसकी जो डायरेक्शन है नीचे की ओर बना दी है। एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से करना है भाई ये सारे। ठीक है,
जरा ये प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आगे वाले प्रश्न देखते हैं कि आपके पास एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं या पहले पूछे गए हैं। जरा इस प्रश्न को पहले देखते हैं। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ देखिए पहले आंसर देखना है कि किस पार्ट में दिया गया, इधर वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पेज को हमको इसके ऊपर फोल्ड करना है, ठीक है। इस वाले पेज को क्या है भाई, ये जो कटिंग वाला निशान है पूरा पेज इसके ऊपर फोल्ड करना होता है। जैसे हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, यहाँ क्या एक स्क्वायर बना हुआ है। सबसे पहले हमको देखना है स्क्वायर, यहाँ है स्क्वायर बना हुआ, ये तो गया। यहाँ है स्क्वायर, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में है स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे, इसके अंदर क्या है भाई, ये ब्लैक डॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके अंदर एक ब्लैक डॉट बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहने वाला है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी भाई बना हुआ नहीं है, खाली छोड़ रखा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि एग्जाम में आपके पास यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं भाई कौन से प्रश्न यहाँ से आपके पास पूछे जा सकते हैं पेपर में। आपके पास प्रश्न आएंगे भाई कुछ इस प्रकार से। यहाँ आपको ध्यान से देखना है और आंसर बताना है कौन सा सही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या है पढ़ दे रखा है और आंसर क्या है वो इसके नीचे दे रखे हैं। यहाँ जरा आप ध्यान देना, एक मिनट। इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पे सबसे पहले एक पेज लिया है, ठीक है। पेज लिया है, पेज को यहाँ से क्या करा इन्होंने, ये वाला कटिंग वाला पार्ट है, इन्होंने क्या करा, इस पेज को ऊपर मोड़ दिया। आप साइन देख रहे होंगे एरो का, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पेज को इन्होंने ऊपर मोड़ दिया है। एरो का मतलब ये हुआ हमारे पास ये इतना ये डायग्राम बन गया। अब कितना डायग्राम बन गया हमारे पास, इतना डायग्राम पूरा बन गया, जो ये डार्क लाइन है, ठीक है। अगला स्टेप इन्होंने क्या करा, यहाँ से एक और फोल्ड मार दिया इसके ऊपर, ये वाला पूरा डायग्राम बन गया हमारे पास। अब इन्होंने क्या करा, एक और फोल्ड इसके ऊपर मार दिया, तो हमारे पास क्या बना भाई, ये बन गया पूरा बॉक्स, ठीक है। जैसे बॉक्स बना तो इन्होंने क्या करा, इसके ऊपर एक कुछ इस प्रकार से कट मार दिया। कुछ इस प्रकार से क्या है भाई, ये कट मार दिया। इस पेज को पूरा बनने के बाद जैसे हमारे पास ये बन गया, इन्होंने एक और फोल्ड कहां से भाई, ये देखिए एक और फोल्ड यहाँ से ऊपर की ओर मार दिया। जैसे ऊपर की ओर मारेंगे तो यहाँ क्या भाई, एक पूरा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ट्राइंगल जैसे ही बना, इन्होंने क्या एक सर्कल टाइप का या हाफ सर्कल कहते हैं, एक इस प्रकार का यहाँ पे कट मार दिया कैंची से, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना यह है जैसे जैसे इन्होंने कट मारा है, वैसे जैसे जैसे इन्होंने क्या फोल्ड करा है, वैसी वैसी इस जो कागज को है या जो पेपर है इसको अनफोल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अनफोल्ड होगा ऐसे करके, फिर जब इतना अनफोल्ड हो जाएगा फिर इसको क्या करना है, पूरा यहाँ तक अनफोल्ड करना है। इस वाले पोर्शन को पूरा यहाँ तक क्या है अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड भी इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से फोल्ड करा था। जब यहाँ पे पूरा बन जाएगा, ठीक है, इसको क्या करना, पूरा नीचे अनफोल्ड करना है, क्योंकि ऊपर को फोल्ड कराना तो अनफोल्ड कहाँ है, नीचे को होगा, ठीक है। और ये पूरा डायग्राम हमारे पास बन जाएगा। फिर हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। क्या देखना है भाई, इन चारों में से कौन सी आकृति हमारे पास बनने वाली है। जरा एक बार दोबारा समझते हैं क्या करना है इसमें। इसमें करना ये है, आपके पास एक पेपर दे रखा है, ठीक है। पेपर दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, हाफ वाला पोर्शन है जो नीचे वाला पोर्शन, ये इसको ऊपर फोल्ड करना है। जब हम ऊपर फोल्ड कर देंगे, इसके बाद इन्होंने क्या है, एक डॉट डायरेक्शन दिया, एक और तीर का निशान लगाया है, जिसका मतलब है कि इस वाले पार्ट को भी इसके ऊपर फोल्ड करना है। जैसे हम इसको, ये वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट, ये इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास स्क्वायर बन गया ये वाला, इन्होंने क्या बोला कि ये जो हाफ वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको एक और फोल्ड मार दो इसके ऊपर, तो क्या बनेगा भाई, हमारे पास अब एक ट्राइंगल बन जाएगा। और उस ट्राइंगल में क्या है भाई, एक इस प्रकार का ये कट मार रखा है, ठीक है ना। तो हमें बताना ये है कि जब हम इस पेपर को वापस खोलेंगे, पूरा अनफोल्ड करेंगे, तो कौन सी आकृति हमारे पास बनके तैयार होगी। जो आकृति बनेगी वही हमारा आंसर राइट रहने वाला है, ठीक है। इसमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है भाई कौन सा है, मिरर इमेज वाला लगने वाला है, ठीक है। देखना अब किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले जब हम इसको वापस खोलेंगे तो यहाँ जो बन रहा है ना, ये इसकी मिरर इमेज नीचे बनेगी, ठीक है। इसकी मिरर इमेज कहाँ है भाई, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगी।
ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास इतना डायग्राम पूरा हो गया है। अगला अनफोल्ड कहाँ मारना है भाई, अब इधर को मारना है। ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसका अनफोल्ड अब इधर मारेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये इतना खुलेगा ना। अब इसकी मिरर इमेज कहाँ है भाई, यहाँ पे बनेगी। इसकी मिरर इमेज यहाँ पे कैसे बनेगी, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ये जो अंदर पत्ती बन रही थी ये वाली, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, इतना खोल दिया। अब इसके बाद देखना क्या करा, ये जो पूरा ये इतना खोल दिया ना हमने, यहाँ तक हो गया पूरा। अब इसकी मिरर इमेज नीचे बनेगी, क्योंकि फोल्ड हमने ऐसे मारा था, तो अनफोल्ड कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब पूरी इमेज नीचे खुलेगी। जैसे ही इसकी पूरी इमेज नीचे खुलेगी तो ये क्या है भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसकी मिरर इमेज कहाँ है भाई, नीचे बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट रहने वाला है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ देखना ये कौन सा बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना, ऊपर इस प्रकार से ये पत्ती बन रही है, फिर ये अगली पत्ती ये बन रही है। जब इसकी मिरर इमेज हम यहाँ बनाएंगे तो ये कहाँ भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे ये इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी और इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। इस पूरे वाले की मिरर इमेज नीचे एज इट इज बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से जरा आगे के प्रश्न भी समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं भाई। एक फोल्ड का है, ऊपर मार दिया, एरो का निशान क्या दिखा रहा है, फोल्ड मार रखा है। जब ऊपर फोल्ड मार दिया उसके बाद अगला फोल्ड कहाँ इधर बन गया, तो क्या हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। जैसे ही हमारे पास एक स्क्वायर बना, इसके बाद इन्होंने क्या करा, इस स्क्वायर में एक और फोल्ड कहाँ ऊपर मार दिया भाई, और उसके बाद कुछ इस प्रकार से एक कट मार दिया है। ठीक है, अब हमें लगाना क्या है भाई, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे, इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। मिरर इमेज कैसे बनेगी देखते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगी ना मिरर इमेज। ये बन जाएगी मिरर इमेज। अब हमें देखना है, यहां से वापस तो खोल दिया, लेकिन अब अगला अनफोल्ड कहाँ होगा, इसका पूरा इधर बन जाएगा। इसका क्या है, पूरा इधर को एक कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। इसकी मिरर इमेज कहाँ है भाई, यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप ऑप्शन को भी देखोगे ना, हमें इसी डायग्राम से पता चल जाएगा। जैसे पहला अनफोल्ड करा हमने कि हमारे पास इस प्रकार की कुछ डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ देखिए क्या इस प्रकार का डायग्राम है, नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो कुछ इस प्रकार से बनेगी भाई, इस प्रकार से, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट साइड में। जब यहाँ देखोगे तो एक ही साइड में क्या है भाई, डायग्राम बना रखे, तो ये वाला भी कट हो गया। ठीक है, जब हम नीचे इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगी भाई, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी ऑप्शन नंबर सी की तरह रहने वाली है। यहाँ देखिए इन्होंने क्या करा, जैसी डायग्राम ऊपर था सेम टू सेम ऐसी डायग्राम कुछ इन्होंने नीचे उतार दिया है। हमको क्या है भाई, इसकी मिरर इमेज बनानी है। जब यहाँ तक पूरा खुल गया तो इसके बाद मिरर इमेज नीचे खुलेगी भाई। ठीक है, जैसे नीचे खुलेगी मिरर इमेज तो इसका राइट आंसर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई जरा किस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। आपके पास एग्जाम में भाई इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बहुत केयरफुल इसे सुनना है, ध्यान देना है और समझना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे राइट रहने वाला है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ देखिए एक डायग्राम है हमारे पास, पहला फोल्ड ऊपर को मारा और अगला फोल्ड इधर को मार दिया। उसके बाद देखिए क्या करा, इन्होंने 3 लाइन्स बना दी भाई। ठीक है, कौन से 3 लाइन्स बना दी, इसमें इस प्रकार से कुछ लाइन्स बना दिया, हम कह सकते हैं इस प्रकार का कुछ कट मार दिया। जब हम इस वाले पोर्शन को सबसे पहले इधर अनफोल्ड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या बनेगी भाई, ये ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, आई बात समझ, ऐसे करके एक और 2 लाइन बनेगी। ठीक है, 2 लाइन बनेगी और इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है, जो ये डंडा जा रहा है ना, इसकी मिरर इमेज भी तो बनेगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। आई बात समझ, ये वाला पोर्शन हमने इतना खोल दिया है। अब अगले में देखना इसकी मिरर इमेज कहाँ है भाई। अब ये देखिए जब वापस खोलेंगे ना इसे, तो इसकी ये तो हमने खोल दिया इतना। ठीक है, ये बनेगी पूरी, यहाँ तक पूरा बन गया ये वाला पोर्शन। अब इसकी मिरर इमेज नीचे बनेगी, इसको नीचे तो खोलना है। जैसे नीचे खोलेंगे तो ऊपर वाले की मिरर इमेज भाई एज इट इज नीचे बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, जैसी नीचे तैयार होगी ना,
ये यहाँ से जा रही है ना ये लाइन, जैसे नीचे को खोलेंगे तो ये वाली इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी, और ऊपर जो लाइंस जा रही है ना ये 2 लाइंस, ये वाली लाइंस जा रही है ऊपर, ये कहाँ पे नीचे बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 2 लाइंस बन रही है, नीचे 2 लाइंस बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक सिंगल लाइन बन रही है भाई। यहाँ पे क्या है 2 लाइन, सबसे पहले ये गया, यहाँ देखिए सिंगल लाइन दे रखी, ऊपर क्या है भाई डबल लाइंस है। सबसे पहले ये तो अलग ही डायग्राम है। यहाँ देखोगे ध्यान से ये वाली लाइन देखिए, एक लाइन बन रही है, एक लाइन बन रही है, ठीक है। ऊपर देखोगे अगर ये लाइन बन रही है 2, ये 2 लाइन बन रही है, ठीक है। इधर एक लाइन बन रही है, इधर एक लाइन, नीचे 2 लाइन है, नीचे यहाँ पे 2 लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको करना है कि मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट इसमें पूरा लगना है। जैसे आप इमेज को अनफोल्ड करोगे ना, आपको जो पहले वाली जिसको आप अनफोल्ड कर रहे हैं उसकी मिरर इमेज आपको बनानी पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे आप किसी इमेज को अनफोल्ड कर रहे हो, जिस इमेज को आप अनफोल्ड कर रहे हो उसकी क्या है एज इट इज मिरर इमेज आपको बनानी है, और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पूरे ऑप्शन या पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो 2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं या समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। यहां देखना भाई क्या करा इन्होंने, सबसे पहले इस पेज को ऊपर फोल्ड करा, आई बात समझ, ऊपर फोल्ड कर दिया, हमारे पास इतना डायग्राम मिल गया वाला, ठीक है। अब इस डायग्राम को इन्होंने आधे में क्या करा, ऐसे फोल्ड कर दिया, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला फोल्ड यहाँ मार दिया, तो हमारे पास क्या है भाई एक स्क्वायर बन के तैयार हो गया। जैसे स्क्वायर बना यहाँ पे इन्होंने क्या है इस वाले पोर्शन को क्या यहाँ से एक और फोल्ड मार दिया, ये जो आधा पार्ट है ना ये वाला यहाँ से इन्होंने पेज को ऊपर मोड़ दिया, ये वाला पेज ऊपर मोड़ दिया इसके ऊपर, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी। और इसके अंदर क्या है इन्होंने एक परसेंटेज का साइन लगा दिया है, या कह सकते हो इस टाइप का कुछ आकृति हमारे पास इन्होंने काट के दी है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए जब हम इस पेज को अनफोल्ड करेंगे या खोलेंगे तो हमारे पास किस प्रकार की आकृति बनके तैयार होगी, ठीक है। तो जानते हैं जरा किस प्रकार की आकृति हमारे पास मिलेगी। हमको क्या है भाई मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले अगर हम इसकी मिरर इमेज यहाँ खोलें वापिस, तो सबसे पहले जो ये परसेंटेज का साइन है सबसे पहले तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है भाई। इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। अब देखना है जैसे यहाँ पे बनेगी तो इसकी मिरर इमेज जैसे यहाँ पे बनेगी ना, तो हमें अनफोल्ड अब इधर को करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इधर को है, फोल्ड हमने इधर को करा था तो अनफोल्ड कहाँ इधर को करेंगे। जैसी इतनी ये डायरेक्शन ये जितना ये डायग्राम है इसको जब हम अनफोल्ड करेंगे तो इसकी मिरर इमेज भाई यहाँ पे बन के तैयार होगी। मिरर इमेज इसकी किस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये कहाँ बन जाएगा भाई, ये इधर बन जाएगा, यहाँ क्या है भाई परसेंटेज का साइन आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसकी मिरर इमेज जस्ट यहाँ पे बन जाएगी। आप इनके भी देख सकते हो 1 2 3 4, और जब इसको नीचे और एक अनफोल्ड करोगे या इसकी मिरर इमेज जब नीचे बनाओगे तो 4 और बन जाएंगे, मतलब 8 परसेंटेज के साइन होने चाहिए। जरा देखते हैं 1 2 3 4, सबसे पहले ये वाला गया, यहाँ देखना कितने परसेंटेज के साइन भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है, और यहाँ कितने 1 2 3 4, ये वाला भी गया। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यहाँ भी कितने हैं 8, और यहाँ भी कितने हैं 8। अब हमें देखना ये है कि जो ऊपर वाला है इसकी क्या है भाई मिरर इमेज चाहिए। अगर हम यहाँ देखोगे ढंग से, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या है भाई मिरर इमेज नहीं बना रखी है। जैसे डायग्राम ऊपर बना है इसके नीचे सेम टू सेम वैसे बना, जैसे परसेंटेज के साइन यहाँ है सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे उतार के देती है, तो ये वाला भी गलत हो गया। हमें क्या है भाई इसका जो इतना वाला पोर्शन है ना ये जब हम इसको खोलेंगे वापिस तो इसका हमें क्या है भाई मिरर इमेज बननी चाहिए नीचे, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या है भाई कुछ इस प्रकार से बनेगी, और हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ये राइट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 16। कौन सी है भाई, प्रश्न संख्या 16 रहने वाली हमारे पास। प्रश्न संख्या 16 है
इन्होंने क्या करा, सबसे पहले फोल्ड ऊपर को मारा, इतनी डायग्राम बनने के बाद अगला फोल्ड इन्होंने इधर को मार दिया, और उसके बाद एक और फोल्ड क्या है भाई, ये जो यहाँ तक बन गया था ना हमारे पास, यहाँ तक, इसके बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ से एक और फोल्ड मार दिया, कहाँ, ऊपर की ओर, तो हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ट्राइंगल बन गया, तो इसके अंदर इन्होंने क्या, एक कुछ इस प्रकार से कट मार दिया या इस प्रकार का कोई डिजाइन बना दिया। अब हमें पूछ रहा है कि इसको अनफोल्ड करिए, पूरा जो कागज है इसको अनफोल्ड करिए और बताइए कि कौन सी आकृति हमारे पास बन के तैयार होगी, और जो आकृति हमारे पास बनेगी वही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगी भाई, जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी क्या है भाई, मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे जरा देखते हैं, मिरर इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार से, ये बनेगी यहाँ पे मिरर इमेज। ठीक है, अब जब यहाँ पे मिरर इमेज बन जाएगी तो हमें इधर को एक और अनफोल्ड करना है, इधर को क्या है, एक अनफोल्ड करना है, और यहाँ पे भी क्या है, मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये तो हम देख रहे हैं कि बीच में क्या है भाई, जब हम इसको और नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, एक मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। ठीक है, और कोनों में भी क्या है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। यहाँ देख, यहाँ तो बन रही है, लेकिन अगर आप सेंटर में देखोगे तो क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है। यहाँ तो कुछ अलग ही डायग्राम दे दिया है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ डायग्राम बनना चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ बनेगी ना, जब इसको अनफोल्ड करोगे या इसको जब मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, इधर बन जाएगी इसकी मिरर इमेज यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक मात्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, इसमें देखना क्या करा, इन्होंने सिर्फ दो फोल्ड मारे, एक फोल्ड इधर मारा और एक फोल्ड ऊपर मारा, और उसके अंदर कट मार दिए। इससे जो पहले पढ़ रहे थे हम, कितने फोल्ड वाले पढ़ रहे थे भाई, 3 फोल्ड वाले पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा, सिर्फ 2 फोल्ड मारे हैं। एक फोल्ड पूरा सर्कल था ना, यहाँ से आधा पोर्शन क्या है, इधर मोड़ दिया, इसके ऊपर रख दिया, फिर क्या है, यहाँ से एक और फोल्ड ऊपर बन दिया, और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार की आकृति बन के तैयार होगी। इन्होंने क्या करा, अंदर 3 भाई क्या है, कट मार दिए, सर्कल की कट मार दिए। अब देखना है, जब हम इसको खोलेंगे वापस, इसको वापस खोलेंगे तो हमारे पास क्या है, इसकी मिरर इमेज बन के तैयार होगी। जब हम इसे वापस अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है भाई, जो 3 ऊपर बनी हुई ना, ये इसी प्रकार से यहाँ पे ये इसकी मिरर इमेज बन के तैयार हो जाएगी। 3 और 3 कितने होंगे, 6, और 6 जब वापिस इसे खोलेंगे पूरा, अभी तो हमारे पास इतना खुला ना, सिर्फ ये वाला पार्ट खुला, जब हम इसको पूरा खोलेंगे वापिस या पूरा इधर को खोलेंगे तो कितनी भाई, इसकी मिरर इमेज सेम टू सेम यहाँ बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो कितने सर्कल हो जाएंगे भाई, 3 और 3 6, 6 और 6 12 हो जाएंगे। यहाँ देखना कितने सर्कल है, 1 2 3 4, यहाँ देखना 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6 और 6 12। यहाँ पे देखिए क्या बना दिया, अलग ही डायग्राम। सिर्फ हमारे पास कौन सा एक डायग्राम है जिसमें 12 सर्कल है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई, ये भी ऊपर वाला प्रश्न संख्या 18 इसी प्रकार से करना है आपको। इन्होंने क्या करा, इस बार फोल्ड नीचे को मार दिया है, फोल्ड नीचे को मार दिया है, और जैसे ये हमारे पास ये आकृति बनेगी, इसको क्या है, यहाँ से सेंटर से एक और फोल्ड मार दिया इसके ऊपर। तो हमें बताना है कि जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास कौन सी आकृति बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं जरा। प्रश्न संख्या 19 में क्या करा, ऊपर से एक फोल्ड नीचे मार दिया, तो हमारे पास क्या भाई, ये वाली आकृति बन गई। ठीक है, जैसी ये वाली आकृति बन गई, इन्होंने क्या करा, सेंटर से एक और फोल्ड कहा इधर मार दिया, तो हमारे पास कौन सी आकृति बन गई, अब ये वाली। ठीक है, जैसी आकृति बन गई, इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक कट मार दिया कुछ इस प्रकार से, और एक कट मार दिया कुछ इस प्रकार से। अब वो पूछ रहा है कि बताइए जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो हमारे पास कौन सी आकृति बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि इसको जब सबसे पहले ये वाला पोर्शन अनफोल्ड होगा, ये वाला पोर्शन अनफोल्ड होगा, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी। इसकी मिरर इमेज यहाँ देखते हैं किस प्रकार से बनेगी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगी ना, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए अब हमें करना क्या है कि ये जो पोर्शन नीचे बन रहा है ना,
इसको क्या है, अब ऊपर खोलना है, ऊपर की ओर खोलना है। ऊपर की ओर खोलेंगे तो क्या इसकी मिरर इमेज ऊपर बन के तैयार होगी। जैसे इसकी मिरर इमेज ऊपर बनेगी तो ये देखिए ये वाली जो पोर्शन है ना, इसकी मिरर इमेज कुछ यहाँ पे इस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। और यहाँ पे देखिए सेंटर से कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस डायग्राम में कुछ इस प्रकार की इमेज बन रही होगी तो वही हमारा क्या है, राइट आंसर रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या है भाई, इन्होंने कुछ अलग ही डायग्राम बना दिया है। यहाँ देखोगे तो क्या है, यहाँ पे ऊपर भी क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, इधर भी स्क्वायर, इधर भी, सारी जगह क्या इन्होंने स्क्वायर कर दिया है। तो ये वाला पोर्शन भी गलत। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, यहाँ देखिए भाई ये बन रहा है ना कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल। यहाँ भी क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर भी क्या है, रेक्टेंगल है, ऊपर भी क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, इधर भी क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, इधर भी रेक्टेंगल है, और इधर भी साइड भी क्या है, रेक्टेंगल है, इधर भी क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्या करना है आपको, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर आपको निकालते जाना है। एक बार अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत आसानी से सारे प्रश्न आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखना है भाई। क्या करना है इन्होंने, सबसे पहले इधर वाला पोर्शन था, यहाँ पे इसके ऊपर फोल्ड करा। जैसी ये आकृति बनी है हमारे पास ये वाली, इन्होंने क्या करा, यहाँ से आधा पार्ट करके नीचे बना दिया और हमारे पास क्या है, ये वाली आकृति बन के तैयार होगी। जैसी आकृति बनी, इन्होंने क्या यहाँ पे क्या है भाई, एक ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से कट मार दिया, ट्राइंगल का राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे कट मार दिया। तो हमें पूछ रहा है कि बताइए जब हम इसको पूरा वापस खोलेंगे इस पेज को तो हमारे पास कैसी आकृति बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है भाई, जैसे हम इस पूरे डायग्राम को वापस खोलेंगे ना तो पूछ रहा है कि कौन सी आकृति बन के तैयार होगी। सबसे पहले क्या देखना होता है, इसकी मिरर इमेज देखनी होती है भाई। इसकी मिरर इमेज हमें ऊपर मिलेगी। ठीक है, ऊपर मिलेगी मिरर इमेज, तो किस प्रकार से मिलेगी, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, ये बनेगा ऊपर। और ये जो मिरर इमेज यहाँ बन रही है ये क्या है भाई, कुछ इस प्रकार से ये वाली इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। अब इतना हमने खोल दिया तो इसकी मिरर इमेज जब हम अनफोल्ड इधर को करना है, साइन इधर को लगा हुआ है ना, तो अनफोल्ड हमें कहा इधर को करना है। अब हम इधर को अनफोल्ड करेंगे, तो अनफोल्ड करेंगे इधर को, तो इसकी मिरर इमेज क्या है भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये बन के तैयार होगी। अब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से इस प्रकार की इमेज किसमें बन रही है, और वही हमारा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ देखिए भाई किस प्रकार की बन रही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो बीच में बना दिए। अब देखना ये है कि अगर हम यहाँ पे इस प्रकार की इमेज बनाते हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या इधर बनेगी, ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी। तो हम कह सकते हैं, ये देखिए भाई इसकी मिरर इमेज, ये जो डायग्राम है इसकी मिरर इमेज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगी, ना कि ये वाली बनेगी। इसमें क्या है भाई, यहाँ पे लाइन बनी है ना, तो इधर भी इसकी मिरर इमेज में लाइन आनी चाहिए। यहाँ पे क्या इन्होंने एक नुकीला पार्ट रख दिया ऊपर, तो हम कह सकते हैं ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको क्या करना है भाई, सारे प्रश्न इसी प्रकार से सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पेज को सबसे पहले ऊपर फोल्ड करा, उसके बाद इधर फोल्ड करा, उसके बाद जब और ऊपर फोल्ड करा तो यहाँ पे ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल के अंदर भी क्या है भाई, 2 कट मार दिए। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी मिरर इमेज निकालती जानी है और आंसर अपने आप आता जाएगा। इसकी मिरर इमेज जरा निकालते हैं किस प्रकार से बनेगी, यही तो बनेगी इसकी मिरर इमेज। देखिए ये और ये इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी। अब हमें देखना है इधर को अनफोल्ड करना है, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे क्या बनेगी भाई, यही तो बनेगी मिरर इमेज यहाँ पे। ठीक है, और इसकी मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी भाई, यहाँ पे बन जाएगी इस प्रकार से। आई बात समझ। अगर अब हम करना क्या है, इसकी मिरर इमेज कहाँ नीचे बनानी है। अगर नीचे बनानी है, पूरे की मिरर इमेज नीचे बनानी है, तो किस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से, बीच वाली लाइन से नहीं बनेगी भाई, ये इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है। ये बन रही है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बन रही है, ये भी नहीं बन रही है। ये देखना किस प्रकार से अलग ही डायग्राम दे दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट रहने वाला है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर रहने वाला भाई, ए राइट ऑप्शन रहने वाला है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में मैं आपको एक तरीका बता दूं क्या है। आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है ना इसकी, तो 3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 ऊपर है इसकी मिरर इमेज, 3 यहाँ बन जाएगी, 3 और 3 6, 6 यहाँ बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इधर को अनफोल्ड करना, देखिए इधर को क्या है अनफोल्ड करना है, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ कितने बनेंगे भाई, 6 यहाँ थे, 6 यहाँ बन जाएंगे, कितने होंगे 12, 12 और 12 24। तो आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे जहां 24 बिंदु है वो देखने हैं और वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसकी मिरर इमेज भी बननी चाहिए नीचे। क्या बननी चाहिए भाई, मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज अगर नीचे बनाए तो इस प्रकार से बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ देखते हैं जरा, क्या इस प्रकार से बनेगी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, इसकी यहाँ बनेगी, ये जो डायरेक्ट बिल्कुल सही है भाई। यहाँ देखना ये वाली, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाने लग जाएं तो क्या इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई 3 डॉट्स, यहाँ पे क्या है 2 डॉट्स बना दिए। यहाँ 3 डॉट्स तो है, लेकिन अगले में यहाँ पे भी क्या है 3 डॉट्स होने चाहिए थे, यहाँ तो क्या है सिर्फ 3 ही दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए जरा बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है सारे इसी प्रकार से करने हैं भाई आपको। कौन सा, एक हम प्रश्न संख्या 8 करके देखते हैं जरा कि यहाँ से किस प्रकार से आंसर रहने वाला है। इस पेज को ऊपर फोल्ड करा, इस पेज को इधर फोल्ड करा, इस पेज को ऊपर फोल्ड करा, सेम टू सेम सारा कॉन्सेप्ट वही लग रहा है हर एक डायग्राम में। कौन सा, मिरर इमेज वाला। ठीक है, जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे, इसको इधर अनफोल्ड करेंगे तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी भाई, इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से तो बनेगी, ये देखिए। ठीक है, अब इसको इधर और अनफोल्ड करना है तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। यहाँ कितने थे, ये बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। ये 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16 बनेंगे भाई। कितने बनेंगे, 16 बिंदु जाओगे, 4 4 8, 8 8 16, हर जगह कितने कितने है भाई 16 16 है। लेकिन अब हमें देखना क्या है, इसकी मिरर इमेज बननी चाहिए भाई नीचे। ठीक है, मिरर इमेज अगर आप देखोगे तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से, ये देखिए इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से, ये गलत आंसर रहने वाला है। यहाँ देखिए सारा डायग्राम एक साइड ही बना दिया, यहाँ देखने सारे डायग्राम क्या एक साइड ही बना दिए। तो मिरर इमेज आपको देखना है कि कौन सी सही है। अगर हम इसको नीचे पलटेंगे तो ये जो मिरर इमेज है ना ऊपर वाले पार्ट की, इतना जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसकी मिरर इमेज एग्जैक्ट यही बनेगी नीचे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर बी भाई राइट रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के लिए भाई हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं कुछ इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, कौन सा, इसमें मिरर इमेज वाला। हम देखते हैं भाई प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं जरा, सॉल्व करके देखते हैं। कौन सी, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, हमें क्या पता, सेम कॉन्सेप्ट यही है भाई। पेज को ऊपर मोड़ा, फिर इस पेज को इधर मोड़ा, फिर यहाँ पे क्या एक लाइन बना दी है। ठीक है, अब हमें देखना है जब हम अनफोल्ड करेंगे या इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो लाइन बना रही है ना ऊपर को, इसकी मिरर इमेज नीचे को इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या है, यहाँ से अनफोल्ड करना है, इतना तो हमारे पास बन गया ये वाला। अब इसकी मिरर इमेज हमें इधर बनानी है। जब हम इसकी मिरर इमेज इधर बनाएंगे तो क्या है, कुछ इस प्रकार से तो बनेगी भाई, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, यहाँ देखिए 4 लाइन एक साइड ही बना दिए। यहाँ देखिए क्या, ये तो अलग ही डायग्राम बना दिए इन्होंने। यहाँ क्या है, 3 और 4 लाइनें क्या स्ट्रेट बना दी। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर किसको देखोगे, ए को देखोगे, ये देखिए इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाई ये वाली, और इसकी मिरर इमेज इन्होंने ऊपर वाले पार्ट ही नीचे बना दी। इसकी मिरर इमेज क्या है भाई, ये बनेगी। ठीक है, आई बात समझ। तो चलिए भाई चलो लास्ट एक और प्रश्न करते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं भाई प्रश्न संख्या 26 को। बाकी जितने भी प्रश्न है भाई आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, कौन सा देखते हैं भाई, प्रश्न संख्या एक बार 26 को जरा देखते हैं। प्रश्न दिया है हमारे पास, ऊपर से क्या है भाई नीचे को फोल्ड कर रहे हैं। इस बार क्या है, ऊपर से नीचे को फोल्ड कर रहे हैं, और नीचे को फोल्ड करने के बाद
इतने पार्ट को क्या है वापिस इसके ऊपर फोल्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, ये इस वाले पोर्शन में ये कुछ इस प्रकार की आकृति काट रहे हैं। ठीक है, ये वाली आकृति। तो हमें करना क्या है, इसकी पहले मिरर इमेज इधर बनानी है, फिर जब इधर बन जाएगी मिरर इमेज और जो पूरा पार्ट है इसकी मिरर इमेज हमें ऊपर बनानी है। ठीक है, जरा देखते हैं किस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ देखिए इसकी मिरर इमेज यहाँ पे किस प्रकार से बनेगी भाई, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे किस प्रकार से बनेगी, कुछ इसी प्रकार से तो बनेगी। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज ऊपर बनानी है, तो ऊपर किस प्रकार से बनेगी भाई, ऊपर तो इस प्रकार से बनेगी, देखिए। ठीक है, इसकी मिरर इमेज ऊपर ये बनेगी, इस वाले की ये बनेगी और इस वाले की ये बनेगी। तो हमें ऑप्शन नंबर या ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बन रहा है, स्टार। क्या हमें इस प्रकार की आकृति मिलेगी ऊपर, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यहाँ देखिए क्या है भाई, इतने सारे डायग्राम दे दिए तो हमें चाहिए नहीं है। यहाँ तो क्या है, स्क्वायर ही बना दिया, ये तो बिल्कुल ही आउट हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, जो नीचे वाले डायग्राम की पूरी क्या है ऊपर मिरर इमेज बना के दे रहा है। करना क्या है, सबसे पहले एक बार में और बता दूं, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनानी है। जैसी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी तो उसकी मिरर इमेज हमें ऊपर बनानी होती है। यहाँ क्यों बनाई हमने मिरर इमेज, क्योंकि हमने फोल्ड जब पेज को करा था तो इधर को करा था ना, जब वापस खोलेंगे तो इधर को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या है मिरर इमेज बनेगी। जैसे इतना पार्ट हमारा पूरा हो गया, इतना पार्ट, उसके बाद क्या है इस वाले पोर्शन को ऊपर खोलना है, क्योंकि नीचे को हमने फोल्ड करा है। जैसे ऊपर वो खोलेंगे इस पूरे पार्ट क्या मिरर इमेज बन के ऊपर तैयार होगी। इसकी मिरर इमेज यहाँ पे देखिए, इसकी जो ये पार्ट दे रखा है वाला, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। जब हम ऊपर खोलेंगे तो ये दोनों जो है इसकी मिरर इमेज ये और ये बन के तैयार हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की आकृति हमारे पास फाइनली मिल जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें। तो जल्दी मिलते हैं इस प्रकार की नई एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।